राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल कुछ लोग दिल्ली गए थे, वहाँ मिले जमुना जी के काम से। और हमारे विचार से तो कहीं नहीं जाना चाहिए। करता है प्रभु, मनुष्य कुछ नहीं है। और इन्होंने जाके वहाँ प्रयत्न किया, तो वहाँ उन्होंने कहा, उमा भारती ने, कि हम तो स्वयं कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। इनको जाना नहीं चाहिए। प्रभु की ओर देखना चाहिए, प्रभु क्या करता है। आंदोलन जो किया जा रहा है वो इसलिए नहीं किया जा रहा है हम किसी के विरोधी हैं। हम मोदी सरकार के समर्थक हैं। सफाई नहीं देना चाहिए, काम करना चाहिए। जो वो लोग कह रहे हैं कि हम खुद कर रहे हैं, आप क्यों प्रयत्न करते हैं? तो प्रयत्न करना कोई बुरा नहीं है, विरोध करना बुरा है। क्यों भाई? इसलिए जाना व्यर्थ है किसी के पास भी। और जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है और सुंदर हो रहा है। यद्यपि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई जीतती है, सत्य हमेशा विजय प्राप्त करता है। जब भगवान ने अवतार लिया तो वहां ब्रह्मा शंकर समस्त देवता उस जेल खाने में स्तुति करने गए भगवान की। दशम स्कंद में शायद दूसरे अध्याय में ये प्रसंग आता है। ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिर्भिर नारदादि भी हैं।
देवई साकम, समस्त देवता भी गए वहां पर। और उन्होंने भगवान की स्तुति किया। गिरभिर वृषण मैडयन, स्तुति में उन्होंने 25वें श्लोक की बात है ये। भगवान को कृष्ण नाम नहीं लिया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान को इन्होंने सत्य शब्द का प्रयोग किया। शायद 9 बार प्रयोग किया है सत्य शब्द का। सत्यव्रत, भगवान सदा सत्य संकल्प हैं। और सत्य ही पर है, यानी आपकी प्राप्ति का साधन है। भगवान को कोई सच्चाई से ही प्राप्त कर सकता है। झूठ दंभ पाखंड से भगवान हाथ में नहीं आते हैं। सत्य जीता अवश्य है। यहां मान मंदिर में अनेक बाधाएं आई और आ रही हैं और आएंगी, लेकिन सत्य जीता अवश्य है। ये अनुभव में आ गया। जैसे गहबर वन, इसकी लड़ाई में भी विजय मेरी एक दिन, जबकि असंभव था। पहाड़ों की लड़ाई में भी सब कहते थे असंभव है, और एक दिन विजय हाथ में आई। इसी तरह से जमुना जी के बारे में लोग कहते थे, पुराणों में लिखा है सही बात। दैवी भागवत में भी हमने पढ़ा है, नदियां लुप्त हो जाएंगी। लेकिन यह भी लिखा है, रामायण पुराणों से हम कम नहीं मांगते हैं। क्योंकि भक्तमाल में कथा है, विश्वनाथ जी भगवान ने रामायण को सबसे ऊंचा रख करके दर्शन किया, दस्तखत किया, सत्यम शिवम सुंदरम। लोगों ने विरोध किया था, ये आधुनिक ग्रंथ है तुलसी कृत रामायण, और इसका प्रचलन नहीं होना चाहिए। पंडितों की सभा ने समर्थन दिया। विद्वान लोग संस्कृत को ही मानते थे पूज्य। बोले भाषा काव्य है, ये मान्य नहीं है हमको। तो विश्वनाथ जी के मंदिर में सब पुराण रखे गए, वेद आदि जितने ग्रंथ हैं भारतीय, कि महादेव जी निर्णय करें। महादेव जी ने सबको नीचे कर दिया और रामायण को ऊपर कर दिया।
हम भक्तमाल की कथा को सत्य मानते हैं और उस पर हस्ताक्षर थे सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये जो पुराणों में लिखा है, दैवी भागवत आदि में हमने पढ़ा है, नदियां लुप्त हो जाएंगी कलयुग में, ये ठीक है, उसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। गंदी सी हो गई हैं, गटर बन गई हैं, नाले बन गई हैं, नदियां अब लुप्त ही हैं। न जमुना है अपने मूल रूप में, न गंगा है। लेकिन फिर भी एक बात हमको याद आती है जिस पर हम अड़े हुए हैं, वो प्रबल प्रमाण है, रामायण का प्रमाण है। अयोध्या कांड में जब सीता जी वन को जाने लग गईं तो कौशल्या जी के पास आशीर्वाद लेने गई। कौशल्या जी ने वहां पर कहा है, संख्या वंख्या तो याद नहीं है, अचल होई अहिवात तुम्हारा, जब लग गंग जमुन की धारा। जोर से बोलो। 59 69 वहां कौशल्या माँ ने ये बातें कही हैं कि बेटी हम ज़्यादा क्या कहें, गंगा और जमुना की जब तक धारा है, तुम्हारा अहबात मन सुहाग अचल रहेगा। अहवात कहते हैं सुहाग को। हाँ 69 है। बारंबार लाई उर लीनी, धर धीरज सिख आशीष दीनी। जानकी जी गई हैं, तब जानकी सासु पग लागी, सुनिय माय मैं परम अभागी। मां मैं बड़ी अभागिन हूं, इस समय हमको सेवा करना चाहिए आपकी। सेवा समय देव बनो दीनी दीना। पुत्र वधू का धर्म है सास की सेवा करना। आप तजब क्षोभ जनि छाड़ी उछोहू। राम भी जा रहे हैं वन में, तो क्षोभ नहीं करना। और क्षोभ माने कृपा भी आप मत छोड़ना। कर्म कठिन कछ दोष न मोहू। मेरा भी कोई दोष नहीं है, कर्म है, कठिन कर्म है। ये एक कथा है कि जानकी जी जब खेल रही थी बचपन में, तो किसी तोता तोती का वियोग करा दिया था। तब उन लोगों ने शाप दिया था कि तुमको भी वियोग हो जाएगा। ये बात सुनकर के सुनी सी बचन सासो कुलानी व्याकुल हो गई। दशा कवन विधि कही बखानी।
कैसे मैं वर्णन करूं क्या उस समय दशा भई। बारंबार लाई उर्लीनी धर धीरज सिख आशीष दीनी। बारंबार आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद में ये शब्द कहा है, तेरा अहिवात पूरब का शब्द है, सुहाग अचल रहे। जब तक गंगा जमुना में पानी की धारा है, तो ये भी हम प्रमाण पुराणों से बढ़ के मानते हैं, क्योंकि शंकर जी ने ही जब भक्तमाल की कथा के आधार पर रामायण को सबसे ऊपर रख करके दस्तखत किए। सांप्रदायिक लोग इसको माने चाहे ना माने, लेकिन मैं तो मानता हूं। इस संप्रदायों में इतने भेद आ गए हैं, इससे सारे संसार का नाश हो रहा है। कल एक विचित्र बात बताई हमको कि किसी का वक्तव्य था टीवी में, मैंने तो नहीं सुना, मैंने तो केवल जिसने सुना उसके मुंह से सुना। ये भेद इतना बढ़ गया है, ईसाई मुसलमान इस समय संसार के बड़े धर्मों में हैं, और मुसलमानों में भी इतना भेद है आपस में। शिया सुन्नी तो लड़ते ही रहते हैं 24 घंटे, उसके अलावा जाने 10 या 15 भेद हैं। इतना भेद है कि वो एक मुसलमान दूसरी मस्जिद में नहीं जा सकता, उसकी मस्जिद में। शिया है तो सुन्नी गोली मार देंगे, सुन्नी। इसके अलावा और कितने भेद हैं हमको याद नहीं है। एक हिंदू आज इतना विभक्त नहीं है जितना कि ईसाई और मुसलमान। ईसाइयों में भी इतना भेद है कि एक ईसाई दूसरे की चर्च में नहीं जा सकता। हमारे यहाँ तो लोग बदनाम करते हैं हिंदुओं में बहुत भेद है, लेकिन सारे भारतवर्ष में ऐसा कहीं नहीं कि कोई हिंदू किसी मंदिर में प्रवेश न करे, रोक हो जाए और गोली मार दी जाए। आज भी भारतवर्ष में इतनी शांति है, इतनी एकता है, इतना चमत्कार है जो संसार में कहीं नहीं है। न ईसाइयों में न मुसलमानों में ऐसा कहीं नहीं है। क्योंकि भारतीय संस्कृति सदा से शांति प्रिय रही और आज भी इसका चमत्कार है सारे देश में। अनेक जातियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, फिर भी यहाँ शांति है। इस्लामी देशों में एक ही इस्लाम धर्म है, फिर भी आपस में इतनी लड़ाई होती है कि अखबार पढ़ने वाले आश्चर्य करते हैं। सुना है कि सैनिकों के बच्चों को मार दिया गया, जाने कितने बच्चे मारे गए। खबर तो हमें याद नहीं है, लेकिन कोई कह रहा था। हैं?
132 बच्चे मार दिए गए। ये कितनी क्रूरता है। हमारे यहाँ भी चोर हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, ऐसा नहीं कि भारतवर्ष में नहीं है, लेकिन ऐसी निर्मम हत्याएं भारतवर्ष में नहीं होती हैं। बाहर के आतंकवादी आकर के कर जाते हैं, भारतीय कोई नहीं करता है। भारतीय इतना क्रूर हो नहीं सकता। यहां प्रसंग वही चल रहा है कि जब तक गंगा जमुना में धारा है, अखंड धारा है, तुम्हारा सुहाग बना रहेगा बेटी। इसलिए हमारा बहुत से लोगों ने विरोध किया कि आपके शास्त्रों में लिखा है कि नदियां मिट जाएंगी, नहीं रहेंगी, फिर भी हम इस चौपाई पे अड़े रहे कि गंगा जमुना की धारा अखंड है। जिस दिन जमुना नहीं रहेगी, उस दिन संसार से संसार का नाश हो जाएगा। क्योंकि जमुना जी के रहने पर कलयुग की पूर्ण सत्ता नहीं जम पाएगी। जब तक गिरिराज जी हैं, जमुना जी हैं, तब तक कलयुग का पूर्ण आधिपत्य नहीं रहेगा। यह भी लिखा है। युग का प्रभाव पड़ता है, लेकिन पूर्ण आधिपत्य नहीं रहेगा। यमुना जी का केवल कृष्ण ने नहीं, भगवान राम ने भी बहुत प्रशंसा किया है। जब राम सीता जा रहे हैं वन में, तो वो उस समय भगवान राम ने, सीता ने, लक्ष्मण ने अयोध्या कांड 112, ठीक है बता दिया करो। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनई कीन प्रणाम बहुरी। जमुना जी को देखा और देख करके राम जी ने गुह को, निषाद राज को लौटाने के लिए कहा, चला गया। 111 में तब रघुबीर अनेक विधि सखई सिखावन दीन, राम रजाय शीस धरी भवन गवन तही कीन। उसको भेजा उन्होंने, और फिर उसके बाद में जमुना जी सामने आई। जब जमुना जी आई तो सीता, राम, लक्ष्मण हाथ जोड़ करके खड़े गए हो गए और जमुना जी को प्रणाम किया। चले शशि मुदित दो भाई। इसके बाद प्रसन्न होकर चले। वन जा रहे हैं तो इसका दुख नहीं है। प्रसन्नता इसलिए है कि वन में महात्मा लोग रहते हैं, साधु संत रहते हैं, पिता की आज्ञा का पालन हो रहा है, धर्म का पालन हो रहा है।
और दोनों ने रवि तनुजा ने जमुना जी की बड़ाई किया। उतर नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। सबने जमुना जी में स्नान किया, जो नीला वर्ण जल था, शरीर समश्याम। यहीं ऐसा कहते हैं कि एक तापस आया, विरक्त महात्मा, ते अवसर एक तापस आवो, तेज पुंज लघु बय सुहावा। छोटी अवस्था का था, बड़ा भारी कवि था, अलखित गति वेश विरागी। वैराग का उसका वेश था, लेकिन मन क्रम वचन राम अनुरागी। यहां किसी का नाम नहीं लिया गया। कुछ लोग इसको क्षेपक मानते हैं। क्षेपक माने मूल ग्रंथ में पीछे से जोड़ा गया है। लेकिन ये कौन थे? कवि था बड़ा ऊंचा, ये तुलसीदास जी थे। जिनकी कविता आज तक अमर है। या तो ये हनुमान जी थे या तुलसीदास जी थे, ऐसा लिखा है लोगों ने। गीता प्रेस वालों ने। हनुमान जी तो नहीं थे, क्योंकि हनुमान जी ने जो कविता लिखी है वो संस्कृत में लिखी है, हनुमान नाटक। और वो नाम उनका प्रसिद्ध हनुमान के नाम से। अलिखित गति माने हनुमान जी नहीं है। कोई जान नहीं सका कौन था। तो उस समय तो तुलसीदास जी का जन्म नहीं था। त्रेता युग में इस समय प्रश्न होता है कि तुलसीदास जी कैसे हो सकते हैं। तुलसीदास जी थे, वाल्मीकि के रूप में थे। वाल्मीकि तुलसी भयो भक्तमाल में कथा है। इसलिए सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परव दंड जिमि धरन तल दशा न जाय बखान। वो त्रिकालज्ञ ऋषि थे, अपने भविष्य काल के तुलसीदास के रूप में ही गए। उस समय भी साष्टांग प्रणाम किया। राम जी ने उनको हृदय से लगा लिया और फिर उसने लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना किया। लक्ष्मण जी भी ने उनको उठा करके गले से लगा लिया। फिर सीता जी की चरण धूलि को उसने सिर पर रखा। सीता जी ने भी उसको अपना बेटा समझ करके आशीर्वाद दिया। निषाद राज ने उसको दंडवत किया। क्योंकि भगवान का प्रेमी है और वो तपस्वी भगवान के रूप माधुरी का पान करने लग गया। बस इतना लिखा है। और इसके बाद
यमुना जी की प्रशंसा किया है। दोनों राम लक्ष्मण ने सीता जी से वाल्मीकि रामायण में भी प्रसंग आता है। वाल्मीकि रामायण में तो इतना बढ़िया लिखा है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। यमुना जी पार करते समय सबसे पहले सीता जी खड़ी हो गई उस बेड़े पर। कालिंदी मध्यमायाता सीता त्वेनाम अभ्यनंदत। बीच यमुना जी में पहुंच करके सीता जी खड़ी हो गई उस बेड़े पर, और सीता जी ने स्तुति किया है, स्वस्ति देवी तरामि त्वाम। पारेन में पतिव्रतम। हे देवी, मैं तुम्हारी वंदना करती हूं, मेरे पातिव्रत की रक्षा करना। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? वे जानती थी कि हमारा हरण होने वाला है। और ऐसी समस्या आएगी, श्राप भी है हमको वियोग का, नारी हरण का, वृंदा सती का शाप है, और असुर हमारा हरण करेगा। ये जानती थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि सीता जी ने कहा कि हे जमुने, मेरे पातिव्रत की रक्षा करना। स्वस्ति देवी तरामि त्वाम पारयन में पतिव्रतम। और वो महाशक्ति आदि शक्ति हैं, सब जानती हैं कि जमुना जी किस चीज से प्रसन्न होती है। इसीलिए दूसरा श्लोक है, यक्षे त्वाम गोह सहस्रेण सुरा घट शतेन च। 1000 गायों से मैं तुम्हारा यजन करूंगी, क्योंकि जानती ही जमुना जी किनारे गायें चरेंगी, कृष्ण लीला होगी, गायों से ही जमुना जी प्रसन्न होंगी। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, संख्या वंख्या तो याद नहीं रहती हमको। यक्षे त्वाम गो सहस्रेण सुरा घट शतेन च। सुरा माने यहां शराब नहीं है। देवताओं को भी अघट माने दुर्लभ पदार्थों से मैं तुम्हारी सुर अघट शतेन, दीर्घ संधि होकर के सुरा घट बन गया। देव दुर्लभ पदार्थों से हम तुम्हारी पूजा करेंगी। यक्षे त्वाम गो सहस्रेण सुरा घट शतेन च। कब? स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरीम इक्ष्वाकुपालिताम। जब राम लौट करके अयोध्या आएंगे तो उस समय मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। ये जो दूसरा खंड छपेगा, अभी तो छपा नहीं, छपने वाला है, अभी ध्वन बन रहा है। उसमें सीता कुंड, सीता तीर्थ आदि की ब्रज में उल्लेख किया जाएगा कि यहाँ जानकी जी आई हैं ब्रज में। क्यों आई हैं? कि प्रतिज्ञा थी उनकी कि मैं तुम्हारी पूजा करूंगी।
दूसरे खंड में छपेगा। अभी तो यहां तक नहीं पहुंची ही मुरली, अभी यहां कोटा में चली गई कथा कहने। हमने तो बहुत मना किया था, इन कोटा वालों की बहुत प्रार्थना थी। इसलिए कार्य रुक गया है। लेकिन वो जो प्रतिज्ञा है वाल्मीकि रामायण में कि मैं आऊंगी और जमुना तुम्हारी पूजा करूंगी, हजारों गायों को लेकर के देव दुर्लभ पदार्थों से पूजा करूंगी। स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरी इक्ष्वाकुपालिताम, ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। क्योंकि वो जानती हैं पातिव्रत की रक्षा उन्होंने क्यों मांगी। अरण्य कांड में भगवान राम ने स्वयं कहा है सीता जी से, हे देवी तुम अग्नि में निवास करो, मैं अब कछु विशेष नरलीला करूंगा। हाँ, संख्या बता दिया करो, संख्या याद नहीं रहती है। अरण्य कांड 24वां है। हाँ 24वां है। सुनो प्रिया व्रत रुचुर सुशीला, मैं कछु करब ललित नरलीला। ललित मने वियोग लीला, मनोहर लीला। भगवान की मनोहर होती ये सब लीलाएं। तुम पावक मह करहु निवासा, तुम अग्नि में निवास करो, जो लग करो निशाचर बासा नाशा। राम जी ने जब ये कहा तो भगवान का चरण ध्यान करके अग्नि में समा गई। और ऐसी एक दूसरी सीता अपने प्रतिबिंब वाली बना करके रख दिया वहां पर। मूल सीता का हरण नहीं हुआ है, ये कूर्म पुराण में भी लिखा है। प्रतिबिंब सीता का हरण हुआ है। इस बात को चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए थे तो वहाँ एक ब्राह्मण था, वो सीता हरण से दुखित था। तो वहाँ उन्होंने बताया, कूर्म पुराण में ये प्रसंग आता है कि मूल सीता का हरण नहीं हुआ है, प्रतिबिंब सीता का हरण हुआ है। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, इस रहस्य को लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। जो को चरित्र रचा भगवाना। बस इसी समय रावण चल देता है, मारीच के पास जाता है कि तू कपट मृग बन और वहां सीता के पास जा। सीता देख करके, सोने का मृग देख करके लोभ में आ जाएगी, उसको मारने के लिए राम जाएंगे, तब मैं सीता हरण कर लूंगा।
मारीच का प्रसंग वहीं आता है 25वें दोहा में। और मारीच वहां से चलता है, हिरण बन करके। तेई बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। फिर सीता देख करके लोभित हो जाती हैं और राम को भेजती हैं। लक्ष्मण जी ने को कह गए थे तुम रखवाली करना, लेकिन वो लक्ष्मण जी रखवाली नहीं कर पाए, क्योंकि वहां सीता जी ने बहुत क्रोध में कुछ कहा है। ये बात 28वें दोहे में आती है। गड़बड़ बोली है सीता जी, तो लक्ष्मण जी ने यहां गड़बड़ व्याकरण का प्रयोग किया है। ये गड़बड़ व्याकरण क्या है? गड़बड़ व्याकरण वो है जब कोई रहस्य की बात कही जाती है। मरम बचन तब सीता बोला, ये गड़बड़ व्याकरण है। हिंदी में होना चाहिए सीता बोली। अब वो जैसे बंगाली लोग आते हैं ब्रज में, यही शाला रोटी नहीं देती है, यही शाला ऐसा बोलता है। हिंदी पुल्लिंग को पुल्लिंग स्त्रीलिंग कर देते हैं, वही गड़बड़ व्याकरण है। मर बचन माने अपशब्द कहे। तुम्हारी नियत ठीक नहीं है, तुम चाहते हो, ऐसे कुछ बातें उन्होंने कही है। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी ने भगवान की आज्ञा छोड़ दिया और उनको छोड़ करके राम की सहायता के लिए चले गए। यहां भी सीता जी ने स्तुति किया है और जब पुष्पक विमान से चले हैं रावण को मार करके, तो वहां फिर से जमुना जी को दिखाया है राम जी ने। बहुर राम जानकी दिखाई, संख्या तो याद नहीं है। वहां जब जमुना जी रास्ते में आई हैं पुष्पक विमान के, जोर से बोलो, लंका कांड 120। जमुना कलिमल हरन सुहाई। राम जी ने कहा जमुना आ गई हैं, ये कलिमल हरनी। जब तक लोग कहते हैं जमुना चली जाएगी, एकदम नहीं जाएगी।
एकदम चली जाएगी तो संसार नष्ट हो जाएगा। कलयुग के मल को हरण करने वाली यमुना, पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम कर सीता। राम ने कहा तुम दोनों नदियों को प्रणाम करो। इससे मालूम पड़ता है कि रामावतार हो, कितनी यमुना जी की मान्यता है। यमुना जी की मान्यता रामावतार में नहीं, सृष्टि के प्रारंभ से चली आ रही है। ये बात इसलिए बता रहे हैं कि अभी आंदोलन निश्चय तो नहीं है कैसा, जैसा कल की बातों से लगा कि आपको कुछ अगर अनुकूल आदेश मिल जाए तो आप आंदोलन क्या स्थगित करेंगे। जो लोग कल गए थे बात करने, इन्हें नोटिफिकेशन जारी करेंगे अंदाज से वो लोग। ऐसा उमा भारती ने कुछ संकेत दिया। बोले बहुत सी बातें हैं जो हम मीडिया में नहीं कह सकते। ये उन्होंने कहा। अब इन्होंने क्या उत्तर दिया, 2 आदमी गए थे, ये हमें पता नहीं, केवल इतना है कि ये 2 आदमी गए थे, चर्चा सुनी थी हमसे, एक रवि एक विक्रम। दोनों हमसे मिल के नहीं गए और हमें पता भी नहीं, मिलने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हम इस सब से बहुत दूर हैं। यद्यप आंदोलन चल रहा है मान मंदिर के नाम से, लेकिन हम फिर भी मान मंदिर में क्या हो रहा है हमको पता नहीं रहता। गौशाला में क्या हो रहा है हमको पता नहीं। मान मंदिर में नीचे कहाँ कौन रह रहा है हमें पता नहीं। अगर वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो भी आंदोलन चलता है कि नहीं चलता है ये हम नहीं कह सकते। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बाबा से मिलने आऊंगी। अगर कोई आता भी हमसे मिलने तो मैं तो साफ कह दूंगा, भाई आंदोलन चलाने वाले ब्रजवासी हैं, ये चाहे चलावे आंदोलन चाहे न चलावे, मैं निर्णय नहीं दे सकता हूं। क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जब से बीमार हुए हैं अभी तक हम यात्रा भी नहीं कर पाते। ऊपर से आते हैं नीचे लिफ्ट में बैठ करके। एक तरह से हम रहते हुए भी नहीं रह रहे हैं। किसी काम को हम नहीं जानते हैं। सुना था कि ये लोग कार्यालय स्थापित कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं हमें पता नहीं। सुनते रहते हैं कि हाँ 28 तारीख को कार्यक्रम का उद्घाटन है। ऐसा कल नहीं बता रहे थे राधाकांत। लेकिन क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, ये हमको कुछ पता नहीं। निर्णय करने का अधिकार हमारा नहीं है। लेकिन इतना इसलिए सुना रहे हैं कि भगवान
राम के समय भी यमुना जी की बड़ी मान्यता थी और उससे भी पहले मान्यता थी यमुना जी की। यमुना जी को भागीरथ राजा नहीं लाए हैं, गंगा जी को भागीरथ राजा नहीं लाए हैं। तपस्या किया है, भगीरथ राजा क्या ला सकते हैं गंगा जी को? गंगा जी को लाई हैं यमुना जी गोलोक से। भगीरथ ने तप किया, उससे उनके पुरखों का कल्याण हुआ। बस इसका प्रमाण है, प्रबल प्रमाण है गर्ग संहिता। यमुना जी गोलोक में थी। ये अधिकतर लोगों को ज्ञान नहीं है। सारे भारत में यही प्रसिद्ध है कि भगीरथ जी लाए गंगा जी को। गंगा जी को लाने वाली यमुना जी हैं। गोलोक में जब उन्होंने, श्री कृष्ण ने कहा कि हम आगे अवतार लेंगे, तो राधा रानी ने मना कर दिया। जहां यमुना नहीं है, गिरिराज नहीं है, वहां मेरा मन नहीं लगेगा। तो वहां श्लोक है, वेद नाग क्रोश भूमिम च। संस्कृत में उल्टी गिनती चलती है, वेद 4, नाग 8, 84 को कहना है तो 48 ऐसा कहा जाएगा। वेद नाग क्रोश भूमिम, 84 कोस भूमि, तथा श्री धामना श्री हरि स्वयं प्रेषयामास भूपरि गोवर्धन यमुनाम च। गिरिराज जी को, यमुना जी को भेजा उन्होंने भगवान ने। बहुत पहले, अवतारों के पहले। जब यमुना जी से कहा भगवान ने तुम भी चलो नीचे, गोलोक गए हरणा ज्ञप्ता कालिंदी सरितांबरा। नदियों में सबसे श्रेष्ठ कालिंदी हैं सरितांबरा। उठी यमुना जी, कृष्णम प्रदक्षिणी कृत्य, कृष्ण की प्रदक्षिणा किया। यदा गंतुम अभ्युता भवत, जब जाने के लिए तैयार हुई, उसी समय गंगा जी भी उठ पड़ी और बिरजा भी। तदा बिरजा साक्षात गंगा ब्रह्मो द्रवत भवा। कृष्णम प्रदक्षिणी कृत्य द्वे नद्यौ यमुनायाम संपलीने बभूवतु। ये दो नदियां यमुना जी में लीन हो गई हैं। और गंगा जी भी यमुना जी के साथ आई हैं गोलोक से। वहां से आई हैं और यहां आकर के विभक्त हो गई। कलिंद पर्वत पर चली गई यमुना जी, और गंगा जी गंगोत्री की ओर चली गई। ये यमुना अवतरण कथा है गर्ग संहिता में, सृष्टि के बहुत पहले। राम तो बहुत पीछे हुए हैं, कृष्ण बहुत पीछे हुए हैं।
सृष्टि के शुरू में ये इसलिए बता रहे हैं कि सबको मालूम होना चाहिए यमुना जी के बारे में, जब आंदोलन उठा रहा है मानगढ़। सबसे पहले यमुना जी का वर्णन आता है अवतारों में ध्रुव जी के प्रसंग में। चौथे स्कंद में 8वें अध्याय में शायद ये श्लोक होगा। ध्रुव जी गए हैं, प्रणाम किया उन्होंने नारद जी को, और नारद जी ने वहाँ संख्या क्या है पता नहीं है, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि, 8:4:42। राम भी नहीं थे उस समय तो। यमुना के किनारे चले जाओ बेटा, नारद जी ने कहा है। नारद जी ने कहा कि बेटा यमुना जी किनारे चले जाओ। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि। वहां यमुना किनारे कहा जाए, पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यता हरे। मधुबन में चले जाओ जहां भगवान का नित्य सानिध्य है, और वहां कृष्ण लीला ध्यान करना। करिष्यत्युत्तमश्लोकस्तध्याय हृदयंगम, जो करेंगे भगवान लीला आगे, भविष्य काल का प्रयोग है। करिष्यति मने करेंगे, भगवान आगे कृष्ण बनकर लीला करेंगे, उस लीला का ध्यान करना। बड़ी प्यारी है मनोहर लीला, बाल लीला, मैया मेरी मैं नहीं माखन खाओ, ये सब उपदेश नारद जी ने दिया है। क्योंकि कोई आदमी प्रश्न कर सकता है, जमुना कृष्णावतार तो हुआ नहीं। कृष्णावतार क्या, कोई अवतार नहीं हुआ उस समय, रामावतार भी नहीं था। लेकिन जमुना जी किनारे जाओ, भजन करो, वहां जल्दी सिद्ध हो जाओगे। यमुना जी थी, यमुना जी की महिमा थी, उसको नारद जी जानते हैं। ध्रुव आए हैं, और यमुना जी किनारे मधुबन है, वहां उन्होंने ध्रुव टीला पर तप किया। यमुना जी की महिमा त्रैकालिक है, इसीलिए जो लंका कांड में राम जी ने बहुर राम जन जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरन सुहाई। क्या संख्या है भाई, बोलना है? 120। ये जमुना के प्रभाव से कलयुग का पूरा अधिकार नहीं है, भगवान राम ने कहा है। कलिमल हरणी यमुना जी को कहा गया है। जिस दिन जमुना जी चल जाएंगी तो कलयुग पूरा आ जाएगा, और कहीं भी भगवान का नाम, कहीं भगवान का रूप कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। केवल संसार पाप में हो जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। ये जमुना जी के महिमा है। कलयुग संपूर्ण रूप से नहीं छा रहा है। तो इसलिए आंदोलन शुरू किया गया।
यमुना जी का सर्वापहारी लोप नहीं हो सकता। ये संख्या भूल जाते हैं। कौशल्या जी ने आशीर्वाद दिया है अयोध्या कांड में 69। ये सब तुम लोगों को याद रखना चाहिए। हम तो भूल जाते हैं भाई, संख्या वंख्या याद नहीं रहती है। जमुना जी का त्रैकालिक प्रभाव है और इस संसार में जब तक जमुना जी है कलयुग पूर्ण रूप से नहीं आ सकता। इसका भी प्रमाण है, वो फिर देंगे। जय श्री राधे। Yeah.